मेरा सवाल विपक्ष से है कि आप हर चुनावी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जल्दी जल्दी। आज दुबे जी की हंसी को देख के तो लग रहा है कि आंखों में नमी और हंसी लबों पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि दुबे दुबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाकरे ठाकरे मिल गए और सब कुछ ले डूबे। बाप रे, एकदम चोट एकदम निशाने पर उसने मारी है। हाँ, मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस जब भी हारती है, क्या कभी भी एक इंटरनल रिव्यू होता है? क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी स्पोर्ट्स में लगातार कोई टीम हारती है तो लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है। तो क्या कभी इस चीज पे विचार किया कि क्या शायद हमारी लीडर नहीं, बस एक एक सवाल जल्दी। मेरा सवाल भाजपा से है कि यहाँ पे इन्होंने विपक्ष की तरफ बीएमसी की तरफ तो अपना अग्रसर कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो वोट चोरी के बारे में बोल रही है और राहुल गांधी जो गैस लाइटिंग के तरफ आरोप लगा रहे हैं, तो उन चीजों में क्यों धांधली हुई और क्यों फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उन्हें क्यों मिटा दिया गया? ठीक है, चलिए इन दोनों का जवाब जल्दी से आइए। दो सवाल इधर से, आप भी आइए। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब भी बीजेपी आ रही है तब भी कभी भी बीजेपी ने ये क्यों नहीं बोला कि वोट चोरी हुई है कांग्रेस के द्वारा? कभी भी हमेशा कांग्रेस ने ही क्यों बोला कि बीजेपी ने वोट चोरी करी है? मेरा सवाल दोनों पार्टियों से ये है कि हर बार आप दोनों ने जैसे अपनी डिबेट्स में बार बार कहा धर्म धर्म, हिंदू हिंदू। पहले तो हम भारतीय हैं ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक धर्म का झंडा लेकर आप दोनों पार्टी वोट्स मांगती रहेंगी? आइए जल्दी आइए। मेरा क्वेश्चन ये है, दोनों पार्टी से है कि आप सबको पता है कि यहाँ पे दिवाली के टाइम पे या मतलब जब खेत वगैरह जलते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं पोल्यूशन बहुत होता है, तो उसके लिए सब एंड टाइम पे ही क्यों काम करते हैं? स्टार्टिंग पूरे साल क्यों नहीं काम करते हैं? चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए छोटा दो, बहुत सारे बच्चे। अंजना जी उत्तर लेते रहिए, तो मेरा बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। वैसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए उठिए। आपका नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि हम वोट चोरी और हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे चीजें हैं, जैसे इंदौर में हुआ है वो नाले वाला, और ऐसे ऐसे जो लोकल इश्यूज है उस पे क्यों नहीं? जल्दी से एक आखिरी सवाल। हाँ। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप 2024 की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके 37 में से 34 जो एमपी चुने गए वो करोड़पति है, तो आप किस तरह की समाजवाद और किस तरह के राम मनोहर के लोहिया जी की विचारधारा को आप प्रेरित करेंगे? समाजवाद आई बबुआ, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, साइकिल पर आई, सब पर चर्चा होगी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि कांग्रेस पर सबसे ज्यादा लोगों के प्रश्न है, फिर दुबे जी और गौरव जी के पास जाएंगे। उनका कहना है कि कैसे भरोसा करें, ऐसे आप लोग काम करते हैं कि हम चाहते भी हैं तो आपको वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को देते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की जमीन के अधिग्रहण का अधिकार उनको दिया वो गलत किया? क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? बच्चे ने क्या पूछा दुबे जी? वही बच्चे ने पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी वाला, आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ उठाइए, अगर हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और डीडुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जिससे वो काम बजा रहे हैं, तो क्या
कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर ठीक दे। है। प्रजातंत्र जिंदा वारिस रहना पठान कहते चाहिए। हैं गौरव भाटिया कांग्रेस जी पार्टी अपने कि कोई सिद्धांतों से पीछे हिजाब नहीं है। वाली लड़की मेयर बनेगी, फिर आप लोग तुरंत आते हैं फडणवीस जी हिंदू मराठी, ये सब मतलब लोकल इश्यूज पर बात कब होगी? सड़क, बिजली, पानी, इन इश्यूज को नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी लगता है कि धर्म युद्ध हो रहा है। ये भी 5 बातें गिना कर जाए। हमने कहा था प्रदूषण मुक्त मुंबई, ट्रैफिक जाम से राहत, सस्ती बिजली, बेस की 6000 बसें, फ्री हेल्थ कार्ड। किसी ने विश्वास नहीं किया। नहीं चलिए, विश्वास अब जवाब तो सुनिए। ये क्या कहना चाहते बताए ना। अरे भरोसा करना, भरोसा जीतिए जनता का। बीएमसी में ठीक है। अब सुनिए, जो मैं कहने जा रहा हूं सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बोला, आपके सामने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम से हटा दिया। यही बात बोली निर्वाचन आयोग की है जब नियुक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा कोटेड, अनूप बर्णवाल, पैरा 315, पढ़िएगा क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद लॉ आया, लीडर ऑफ लॉ में क्या किया ये बताओ बीच में ना देश को। देखिए, अब बीच में बोलेंगे। वो लॉ आया, मालूम है उसमें क्यों? क्या किया? आपको मालूम है क्यों? अब बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस थे मैं- पहले एक उस कमेटी में, अब चीफ दिक्कत जस्टिस थे, क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लीडर ऑफ सारे अपोजिशन भाई थे। बहन देख ले कौन एक मंत्री बौखलाहट में जिसको बीच में नॉमिनेट बोल रहा है। करते हैं अंजना जी प्राइम चुप है, मिनिस्टर। मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए अबे एक जी, बार और प्लीज, आप बोलिए। बोलने दीजिए। वो आदतन है, नहीं, गलत मत बोलिए। गलत। एक मिनट, तो क्या 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 पढ़ा आपने उस चलिए ठीक है, गौरव जी जल्दी से। अंजना जी एक फ्लो होता है बात करने का। हार्ड लाइन के बाद अगर उनकी बात सुनी ना, डर क्यों गए? मैंने तो नहीं, डर सुप्रीम क्या? कोर्ट का हमें तो जजमेंट सच पढ़ा। अंजना जी कुछ सवाल हम लोगों से हाँ जी, आप पूछे, आप जवाब दे ठीक रहे है, हैं वो। अब ये जवाब आ ही नहीं रहा। जजमेंट में पैरा 315 में लिखा था, कानून आया, उसके बाद बदला। इनके समय में नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, इनके समय में नियुक्ति सिर्फ गांधी परिवार करता था। 3 क्या लोग करते किस हैं। चुनाव दो दिन, आयुक्त बीच ने में ये नहीं, किया बीच बताओ में जो मत आज बोलिए। इन्होंने किया अंजना जी, मैं कि ऐसे वीडियो देखिए, मैं फुटेज हम आपत्ति नहीं बोलने- देंगे, अरे, 45 डेज के अबे बाद जी, डिलीट इसको कर देंगे। मत बनाइए ना। कोई एक अरे इलेक्शन ऐसे लड़ना है तो कमिश्नर जाइए बता ना, दो। चौराहे पे लड़ लीजिए। हमारे अबे सवाल जी, TN अबे जी, सेशन not थे fair। साहब, TN अबे जी, सेशन। अबे जी नॉट फेयर सर। ऐसे लड़ना है तो चौराहे पे जाइए। दो लोग एक साथ बोलते हैं, हमें अब- समझ नहीं आता अब मेरी है। एक- अगर बटले हाथ उठाइए। मैं आप- दुबे जी को देखिए, बिल्कुल, इंतजार थैंक कर यू रहे हैं। अंजना जी, प्लीज थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जल्दी जल्दी। हाँ तो उठाए अब मेरी बहन ने एक सवाल किया एंड तथ्यों के आधार पे बता रहा हूं, अगर गलत हो तो आप कह सकती हैं। आपने कहा वोट चोरी होती। वोट चोरी का चार्ज लगाया जाता है जो चुनाव हारते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल से पहले इस्तीफा दें, उसी ईवीएम से इलेक्शन हुआ है, वही निर्वाचन आयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे कोई रोक नहीं लगाई, कोई अपील नहीं फाइल करी इन्होंने, कोई जनता बाहर निकल के नहीं आई और बिहार में भारी बहुमत हुआ। ये मेरा तर्क है। और मेरी बहन 45 दिन में सीसीटीवी सुरक्षित रहता है। 45 दिन के पहले अगर आप इलेक्शन पिटीशन डाल दे कोर्ट में तो आदेश हो सकता है न्यायालय से। अगर 5 साल मुकदमा लगेगा तो 5 साल तक वो सीसीटीवी प्रोटेक्टेड रहेगा। 45 दिन में मुकदमा क्यों नहीं डालते? तीसरी बात, इस भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूं। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। अब वो कह रहे अखिलेश भैया तैयारी रखो, मैं आ रहा हूं। वो कौन है आप सब जानते हैं। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, तो जब 45 दिन तक आप बिहार में वीडियो फुटेज मांग सकते थे, तब किसी ने नहीं मांगा विपक्ष की तरफ से। आपको 45 दिन तक तो वीडियो फुटेज देने के लिए बाध्य है चुनाव आयोग। 45 दिन का इंतजार अंजना करते जी, हैं। एक हमारे युवा साथी ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं है, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई, हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के क्या कीजिएगा कुशासन को सुधरने के लिए? एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप 24 बिहार की बात बोले थे मुझे, हाँ। दुबे जी का कांग्रेस वीडियो का बहुत हाथ वायरल छोड़ हुआ था। देंगे, सुबह बोले कि सीधा हम लोग सुधर ऐसे हैं जाएंगे। जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी। कैसे सुधरेंगे मालूम आप ही है? ने कहा था ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? हाँ, हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं। घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए हैं। तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा, दूसरा, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद 2 भाई इकट्ठे आए हैं। वोटर्स को, कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं। थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए नए हैं, थोड़ा समय दे दीजिए, फिर एक हो क्यों नहीं जाए। किया राज ठाकरे की वजह से? क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी हैं, आप भी नॉर्थ नहीं, इंडिया से। ये- एक सेकंड सब, प्लीज वेट।
क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग मिलकर कांग्रेस BMC में? पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की, मैं सीधा किसकी? कहता हूं। अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। अच्छा। ये लोग लेते हैं। मतलब इन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया। 100%। नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एंड मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एंड मोमेंट पे गठबंधन कर सकता हूँ प्लीज। अंजना जी, मैंने अभी बताया महाराष्ट्र की अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक साथ आरोप का जवाब दीजिए। मनोज जी एक बार बोले, सबको बोलने दीजिए सर, 5 लोग हैं। जो आनंद दुबे जी क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही केवल हर जगह एनडीए को जितवाती है। मैंने मुंबई कांग्रेस की क्या बात कहना की। चाह रहे हो? मुंबई कांग्रेस, ये Only शायद मुंबई यही कारण कांग्रेस। है कि पूरे देश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर नहीं चुनाव लड़ता। इनकी विचारधाराओं में फर्क है, इनके नेतृत्व में फर्क है, आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं और हर जगह हार जाते हैं और हारने के बाद अपने नेता को बीजेपी ने मार मार के लहूलुहान कर दिया साहब। अब हम जय चौधरी को मार मार के अनुराग लहूलुहान भदौरिया कर जी, दिया। अनुराग अभी भी भदौरिया शरणम जी। गच्छामि अनुराग भदौरिया जी, अरे कांग्रेस नतीजे के बदल साथ- गए। अंजना जी, कांग्रेस नतीजे के बदल साथ गए। अलायंस में ही लड़ेंगे ना अगला चुनाव। अंजना जी, नतीजे बदल देखिए गए। सवाल, एक मिनट रुको, एक मैं बहुत अच्छी 112 बात और 77 हो गया है।